फर्स्टली हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या। द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल बोथ इन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स इज़ E इज़ इक्वल टू T प्लस V। कि जो टोटल एनर्जी होती है पार्टिकल की क्लासिकल मैकेनिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में वो होती है E इज़ इक्वल टू T प्लस V। ठीक है। अब इसके अंदर E हमारे पास एनर्जी है, T हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है और V हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। T की जो वैल्यू होती है वो 1/2 mv² होती है। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर हमने ऑपरेटर्स को यूज़ करना है। ऑपरेटर्स कौन से हैं? एक तो है हमारे पास पोजीशन ऑपरेटर, उसके बाद है हमारे पास कौन सा ऑपरेटर, पोजीशन ऑपरेटर, और फिर हमारे पास है एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है जी। एनर्जी ऑपरेटर क्या है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मेन हमारा फोकस है टाइम डिपेंडेंट के ऊपर और टाइम इंडिपेंडेंट के ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास जो T है ना, T वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वैल्यू 1/2 mv² होती है। तो अब इसको हम अगर वो मोमेंटम में चेंज करेंगे तो मोमेंटम में चेंज करने के लिए m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो 1/2 m² v² बन जाएगा। ठीक है। तो नीचे m से डिवाइड हो गया, तो अब टोटल हमारे पास कैलकुलेशन के बाद p²/2m बन जाएगी जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो सेम रहेगी, v से डिनोट करते हैं उसको, क्योंकि उसमें हाइट और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। ठीक है। उसको हमने जो है ना वो चेंज नहीं करना, हमें मोमेंटम ऑपरेटर से और एनर्जी ऑपरेटर से गर्ज है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी है वो है E इज़ इक्वल टू p²/2m प्लस v बन जाएगी। ठीक है। अब हम रिप्लेस करेंगे, जिस वक्त हम रिप्लेस करेंगे E को और P को ऑपरेटर्स में, जिस वक्त हम ऑपरेट करेंगे तो उसका हमारे पास लेट द ऑपरेटर ऑन लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड बी इक्वल टू ऑन द सेम वेव फंक्शन साई। ठीक है। E साई इज इक्वल टू p²/2m साई प्लस v साई। तो बाय सबमिटिंग द E एंड P वैल्यूज़, अब हमारे पास ऑपरेटर्स के अंदर जो E की वैल्यू होती है वो होती है आयोटा h कट पार्शल ओवर पार्शल t। ठीक है। और जो P होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा h कट पार्शल ओवर पार्शल x। ठीक है। इनको वैल्यूज़ को पुट करेंगे बाय सिंप्लीफिकेशन, हम सिंपली जो है ना वो यहाँ पे 2m को बाहर ले लेंगे, माइनस आयोटा h कट स्केयर, उसके बाद 2m को बाहर लिया, तो ये बाकी हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। तो इक्वेशंस के नाम हमने इसी तरतीब से दे देने हैं। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या? वो कहते हैं दिस टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन दी इज़ द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स की ये फंडामेंटल मेन इक्वेशन है। जैसा कि हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना न्यूटन का, इसी तरह हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर, तो वो फंडामेंटल इक्वेशन है न्यूटोनियन मैकेनिक्स की। ठीक है। और जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये किसकी है जी? ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स की फंडामेंटल इक्वेशन है। तो इसी तरह हम आगे जो है ना वो बढ़ते रहते हैं और आगे हम बात करते हैं। इसके अंदर हम फिज़िकली जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं ना वो पोजीशन, मोमेंटम और एनर्जी की पढ़ रहे हैं। इसी वजह से तो हमने इनको ऑपरेटर्स में कन्वर्ट किया था। फिर हमारे पास आती है जी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब ये टाइम डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट हम लिख चुके हैं, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई है। तो ये टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन है जो श्रोडिंगर की, वो हम सिंपली पार्शल आयोटा h कट पार्शल साई ओवर पार्शल t, इसी इक्वेशन को हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है जी। इस इक्वेशन को हमने लिखा तरतीब के साथ। फॉर जो है ना वो स्पेसिफाइड पोटेंशियल, स्पेसिफिक हमने पोटेंशियल लिया, वो क्या लेंगे हम Vx, t बट है विल कंसीडर V इज़ इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे हमारे पास जो टाइम t है वो Vx है। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ Vx, और क्या लिया था हमने? Vx और Vt लिया था। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है। तो इसी तरह इसको हम आगे लेके चलेंगे। पार्शल x, t आपने इसी तरह नोट कर लेना है। सिंपल वर्ड्स हमने जो है ना वो आपके लिए लिखे हैं ताकि आपको जो है ना ये जो श्रोडिंगर की इक्वेशन है ये समझ आ जाए।
अब इसी इक्वेशन को हम वेरिएबल्स सेपरेशन के थ्रू जो है ना वो सोल्व कर सकते हैं। अब जो मैंने इक्वेशन 2 लिखी है इसको हम 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमें ये जो है ना वो दो इक्वेशंस मिलेंगी, ठीक है। एक पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी इज़ इक्वल टू साई डी फाई ओवर डी टी, और इसी तरह जो है ना वो पार्शियल स्केयर साई ओवर पार्शियल एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू साई डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर, ठीक है। पुटिंग इक्वेशन 2 टुगेदर विद 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन 1 है वो हमारे पास ये बन जाएगी, ठीक है जी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनी। फिर अब जो दोनों साइड्स को हम डिवाइड करेंगे साई इंटू फाई, ठीक है। साई फाई से हम जो है ना वो डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स को, तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन एक ये बनी है, अयोटा एच कट 1 ओवर साई डी फाई ओवर डी टी इज़ इक्वल टू माइनस एच कट स्केयर ओवर 2m 1 ओवर साई डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस वी। ये इक्वेशन नंबर 3 का नाम आपने इसको दे देना। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 अयोटा एच कट, ये इक्वेशन नंबर 3 की बात हम करें, अयोटा एच कट 1 ओवर साई डी फाई 1 ओवर फाई डी फाई ओवर डी टी इज़ इक्वल टू एच कट स्केयर ओवर 2m 1 ओवर साई डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस वी। अब आप देख रहे होंगे कि सारी की सारी इक्वेशन क्या है, कांस्टेंट है। सारे इक्वेशन के जितने वेरिएबल्स हैं, अब इसमें वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक नज़र आ रहा है हमें, ठीक है, बाकी कांस्टेंट है। इसमें टी जो है ना लेफ़्ट साइड वो टी के डिपेंड है, ठीक है। बाकी जो राइट साइड पे फंक्शन है वो एक्स के साथ हैं, ठीक है। हमारे पास जो, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास टी का फंक्शन है और राइट साइड पे हमारे पास एक्स का फंक्शन है, जो पोजीशन ऑपरेटर भी जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो दो चीज़ें हैं, अब दोनों चीज़ों में हमारे पास जो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है ना, ये हमारे पास जो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, ये अब हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है ये हमें बता रही है कि ये टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। तो बाय लेफ़्ट साइड, ठीक है। अब टी जो है ना टी हमारे पास वेरी करेगा, तो आई कुड चेंज दी टू द राइट साइड एंड द टू साइड्स वुड नो लॉन्गर बी इक्वल, सो वी शैल कॉल दी सेपरेशन कांस्टेंट। अब जो सेपरेशन कांस्टेंट है वो ई है, तो अब जो ई की वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, अयोटा एच कट 1 ओवर साई डी साई ओवर डी टी इज़ इक्वल टू ई। अब हमारे पास डी साई ओवर डी टी है इज़ इक्वल टू, यहाँ से हम जो है ना वो डी साई की वैल्यू निकालना चाहते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट था, डी साई ओवर डी टी इज़ इक्वल टू माइनस अयोटा ई ओवर एच कट साई, ठीक है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट जो है ना वो चलते हैं, तो इसको वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हम सोल्व करेंगे, ठीक है जी। वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे इंटेग्रल ले लेंगे, डी साई ओवर साई इज़ इक्वल टू माइनस ई ओवर एच कट इंटू डी टी, ठीक है। इंटेग्रल हमारे पास आ गया। नेचुरल लॉग ऑफ साई इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका फार्मूला आपको पता है कि जिस वक्त हमारे पास नंबर हो और जो है ना वो उसी का डेरिवेटिव ऊपर हो, तो हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग ले लेते हैं, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ साई, ये फार्मूला है, इज़ इक्वल टू माइनस अयोटा ई इंटू टी ओवर एच कट। तो इसका हम नेचुरल लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग या एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है जी। एंटी लॉग लेंगे तो ये सारे का सारा जो हमारे पास राइट साइड है ये क्या बन जाएगी, ये ई की पावर बन जाएगी। तो सिमिलरली फॉर द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3, ठीक है। जो इक्वेशन 3 की जो राइट हैंड साइड है, इसी तरह हमने इक्वेशन नंबर 3 जो थी हमारे पास वो हमने देखी थी यहाँ पे, ठीक है। इसके इक्वेशन नंबर 3 के अंदर राइट साइड पे हमारे पास जो आया था वही देखें यहाँ पे। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है ना वो आल्सो जो है ना वो सेपरेशन ऑफ कांस्टेंट ई है, ठीक है। तो हमारे पास माइनस एच कट स्केयर ओवर 2m इंटू 1 ओवर साई डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस वी इज़ इक्वल टू ई आ जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी है। तो अब जो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन बनेगी, अब ये साई का फंक्शन था तो इस वजह से हम साई को क्या करेंगे, साई को इस तरफ से उठा के लेफ़्ट साइड से उठा के तो हम राइट साइड पे ले जाएंगे, ई से वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ई से जैसे मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस एच कट स्केयर ओवर 2m डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस वी साई इज़ इक्वल टू ई इंटू साई। अब यही हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बनी है। तो जो इक्वेशन नंबर 4 है सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या जी, इसके अंदर हमारे पास एक्स का फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है।
ये आपको उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर इसमें कोई कमी रही हो तो हमसे जो है ना वो आपने लाजमी शेयर करना है। तो ये जो है ना हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट जो है ना वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद वीडियोस को आगे शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपके पास पहुँच सकें। थैंक यू सो मच।